अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। योगी के राज्य उत्तर प्रदेश में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन यूपी में रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हैवानियत की सारे हदें पार हो गई हैं। मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 13 साल की दलित बच्ची के साथ न केवल गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी जीभ काट डाली गई और उसके गले में फंदे डालकर उसे खेतों में घसीटा गया। ईसानगर थाने इलाके में रहने वाली ये नाबालिग घर से बाहर तो निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार वालों ने काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर बच्ची की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस को भी बच्ची के गायब होने की खबर दी। आखिरकार गन्ने के एक खेत में बच्ची का शव बरामद हुआ। पुलिस ने घटनास्थल से शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि 13 साल की ये मासूम बच्ची 14 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से शौच के लिए गन्ने के खेतों की तरफ गई थी, लेकिन देर रात जब तक वह वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी। परिजन पुलिस की टीम के साथ बच्ची की तलाश करने खेत की ओर बढ़े, तभी गन्ने के खेत में मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ। परिजनों के गांव के ही रहने वाले संतोष यादव और संजय गौतम पर बच्ची के साथ रेप और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने बच्ची के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। 15 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची के साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही NSA के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। BSP प्रमुख मायावती ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर हमला भी बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, यूपी के लखीमपुर खीरी के पकरिया गांव में दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नृशंस हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से समाजवादी पार्टी और वर्तमान बीजेपी सरकार में फिर क्या अंतर रहा? सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे। इस घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि आखिर योगी सरकार कर क्या रही है? आखिर कब तक ये सरकार सोई रहेगी? जब उत्तर प्रदेश की लड़कियां बच्चियों की डर के साए में जिएंगी, उनका रखवाला कौन बनेगा? आखिर कब तक लड़कियों की इज्जत इसी तरह तार तार होती रहेगी? कब जागेंगे सीएम योगी? वैसे तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, पर उन वादों पर खरे कब उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? और ना ही इस मामले में देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। सवाल तो उन पर भी उठता है कि जब उन्होंने हर गांव में शौचालय बना दिए हैं, तो अभी भी गांव के लोग या बच्चियां खेत में शौच के लिए क्यों जा रही हैं? या तो शौचालय बनाया ही नहीं गया है उस गांव में, और अगर बनाया गया है तो वहां के लोग खेत में शौच के लिए क्यों जा रहे हैं? गांव का जायजा क्यों नहीं लिया जा रहा है? इन सब सवालों में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। बाकी इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।